तो भैया आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम के वीडियो में हम यूपीएससी नामकरण करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको यूपीएससी नामकरण से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। तो भैया इसको करने के से पहले आपको ये दो चीज़ याद करना पड़ेगा। दो चीज़ हमारा क्या याद करना पड़ेगा, हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब पूर्व लग्न और अनुलग्न, जो मतलब पहले और बाद वाला, ये याद करना पड़ेगा। ये जो हमारी है, ये कार्बन की एक चैन है, तो इसे हमें याद करना, इसको आप याद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको कैसे याद करेंगे, हम इसको याद करेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। आप जिस प्रकार से याद करना चाहते हैं उस प्रकार से आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे 10 कार्बन पे डेक, 9 कार्बन पे नॉन है, और 8 कार्बन पे ऑक्ट, 7 कार्बन पे हेप्ट, और 6 कार्बन पे एक्ट, और 5 कार्बन पे पेंट, और 4 कार्बन पे ब्यूट, 3 कार्बन पे प्रोप, और 2 कार्बन पे एथ, और 1 कार्बन पे मेथ, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। और इधर अनुलग्न, अनुलग्न मतलब सिंगल बॉन्ड में एन, और डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। अगर आप कहेंगे, आप 4 बॉन्ड में क्या कहेंगे, 4 बॉन्ड में आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। ठीक है, 4 बॉन्ड में जैसे कि आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, जो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन के जो बाह्य कक्ष पे होते हैं, यहाँ हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 4 लाइन हो जाएंगे तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें हम 4 एच जोड़ सकते हैं। 4 क्या कर सकते हैं, हम 4 एच जोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 एच जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमारा एन इन आइन यह हमारा कहाँ से आया है। जो हमारा एन इन आइन है, यह हमारा एल्केन एल्कीन एल्काइन से आया है। हमारा कहाँ से आया है, एल्केन एल्कीन एल्काइन से प्राप्त हुआ है। तो हमारा एन इन आइन हमारा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो है हमारा एल्केन एल्केन एल्कीन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन से प्राप्त हुआ। हमारा जो है एन इन आइन हमारा कहाँ से प्राप्त हुआ है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, और आप इसको और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने, जो इस एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो हमारा फार्मूला होता है, वो आता है हमारा CnH2n+2। ये हमारा एल्केन का फार्मूला, एल्काइन का हमारा फार्मूला होता है। CnH2n हमारा एल्कीन का फार्मूला होता है। एल्काइन का हमारा फार्मूला होता है CnH2n-2। ये हमारा एल्काइन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक बॉन्ड, मतलब कि सिंगल बॉन्ड होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कार्बन और एक कार्बन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर का और एक इलेक्ट्रॉन इधर का हमारा यहाँ साझा हो गया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हमारा इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। तो हमारा एक जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा साझा हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, CH3, मतलब 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, फिर बांड है तो बांड लगा लेंगे, ठीक। C है, फिर H कितने हैं इसमें, 3H है, तो 3H। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से लिखने के बाद इसका हम IUPAC नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेते हैं हमारे पास कितने कार्बन है। पूर्व लग्न, मतलब पूर्व लग्न में पहले हमारे पास कितने कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हमारा क्या है, एथ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एथ लिख लेंगे, ठीक है। एथ फिर प्लस लगा लेंगे, ठीक है। एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड पे हमारा क्या है, एकल बॉन्ड पे हमारा एन है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एन, ठीक है, एन लिख लेंगे। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एथेन। ये हमारा एथेन हो जाए। और इसी प्रकार से हमारा ये होगा C डबल बॉन्ड और C। तो हमारे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो गए, मतलब कि 2 हाइड्रोजन साझा हो गए, मतलब
दो हाइड्रोजन इधर इधर साझा हो गए तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन बचे, दो हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर, चार हाइड्रोजन होते हैं, दो इधर साझा ही हो गए। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन इधर भी, इसमें भी बचे। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2, मतलब दो हाइड्रोजन बचे हैं तो 2 लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा लेंगे। ठीक है, अब इधर भी दो हाइड्रोजन बचे हैं तो CH2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए हम एथ, तो हम लिख लेंगे एथ, एथ लिख लेंगे। फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हमारा क्या है, आइन, प्लस लगा के क्या लिखेंगे, इन, इन है हमारा डबल बॉन्ड के लिए, इन, तो इन लिख लेंगे। बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बराबर हो जाएगा हमारा क्या होगा, एथ, एथीन, हमारा क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, एथीन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जिस जिस प्रकार से, जैसे एक एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन मतलब कि तीन हाइड्रोजन साझा हो गए तो हमारा एक हाइड्रोजन इधर बचा और एक हाइड्रोजन इधर बचा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बचा तो हम कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ, तो हम लिख लेंगे एथ प्लस, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, आइन, तो हम लिखेंगे आइन। तो बराबर हमारा क्या हो जाए, एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा हमारा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन, हमारा एथाइन हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम अब आईपीएससी नामकरण कर लेते हैं। तो ये वाला हम अब इसके बाद हम ये कर लेते हैं, ये हम फार्मूला मतलब कि ये जो हमारी श्रृंखला है इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम करेंगे, नंबरिंग जिधर से हमारा जो है बंद, डबल बंद जिधर से पास होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो डबल बंद इधर से तो हमारा पास नहीं, इधर से पास है, तो हमारा ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इधर से आ गया तो एक जो एक नंबर पे हमारा है, एक नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 1, 1 लिख लेंगे। उसके बाद कितने नंबर पे, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो कॉमा 4 कर लेंगे। ठीक है, इतना लिख लेंगे। तो कितनी जगह, दो जगह पड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, डाई, डाई लिख लेंगे। ठीक है, डाई लिख लेंगे। डाई लिखने के बाद कितने डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, तो हम क्या करेंगे, इन कॉमा इन, इन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन है, प्लस लगा लेंगे। कितने कार्बन है, एक, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्स, तो हम क्या करेंगे, हेक्स, हेक्स यूज कर लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से या लिखना रहना, या हमको इस प्रकार से इसको, या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 1,4, फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, डाई, इसको हम डाई, ये हमारा डाई, डाई हेक्सीन, इन और हेक्स को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाए, हेक्सीन हो जाएगा ना, हेक्सीन, ये हमारा हेक्सीन बन जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हम किस प्रकार से करेंगे, दूसरा हमारा देख लेते हैं। इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। और इधर से मतलब कि इधर के जो हमारा बॉन्ड है इधर से पास में पड़ रहा है तो हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड पे हमारा नंबर 1 पे पड़ रहा है तो नंबर 1 लिख लेंगे, कॉमा, 3 बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, 3 बॉन्ड के हम आइन यूज करते हैं तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे आइन, एक आइन, एक आइन, कॉमा, एक आइन, कॉमा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने पे, 3 नंबर पे, 3, और 3 और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, तो हम यहाँ लिख लेंगे इन। ठीक है, इन लिख लेंगे। उसके बाद हम कार्बन, कितने हैं कार्बन हमारे, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट, तो क्या लिख लेंगे यहाँ हमारा पेंट हो जाएगा। ठीक है, पेंट लिख लेंगे। अब ये हमारा हो गया नामकरण। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 आइन, 1 आइन, 1 आइन, और इसको मिला लेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, इन और पेंट को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 पेंटीन, 3
पेंटीन हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो हमारा एकदम सरल है। तो इसमें हम सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 पे क्या हमारा होगा, पेंट हो जाएगा। एकल बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड के लिए हम क्या एन यूज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सबसे पहले अधिक वाला बॉन्ड हमारे पास में हो जाए, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरफ से करेंगे। तो हम देखेंगे 2 नंबर पे, 2 नंबर पे सबसे पहले बॉन्ड 3 मिल रहा है। 3 बॉन्ड के लिए क्या यूज कर लेंगे, आइन। तो हम क्या लिखेंगे, आइन, 2 आइन, 2 आइन, 2 आइन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कितने कार्बन है हमारे, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पेंट। तो इसको हम इस प्रकार न लिख के हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टो पेंटाइन। जब इसको आइन और पेंट को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ऐड करना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पेंटाइन। तो इसी प्रकार से आप करना, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार से लिखना, आपको बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।